नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच निबंध लेखन में किस प्रकार से मुक्तक का प्रयोग कर आप अपने निबंध को और भी बेहतर बना सकते हैं और कैसे अपने बेहतर निबंध के माध्यम से बेहतर अंक प्राप्त करते हैं, इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण रणनीति पर आज मैं चर्चा करने वाली हूँ। साथियों, यह जो मुक्तक आप देख रहे हैं, चंद सपने और कुछ ख्वाहिशें हैं मेरी, दुनिया को बदलने की चाहते हैं मेरी, चिंता घुटन बेबसी सबकी दूर कर दूँ, ऐसी चाहत से भरी कोशिश है मेरी। साथियों, इस मुक्तक का प्रयोग आप राष्ट्र निर्माण से संबंधित जितने भी निबंध से संबंधित टॉपिक है उसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके निबंध का विषय है राष्ट्र निर्माण की वर्तमान चुनौतियाँ और इसको दूर करने के उपाय। ठीक है, मान लीजिए आत्मनिर्भर भारत के समक्ष चुनौतियाँ और इसको दूर करने की रणनीति, या मान लीजिए नए भारत पर कोई निबंध आ जाए या सामाजिक समावेशी विकास के संबंध में कोई निबंध आ जाए। तो इस प्रकार के राष्ट्र निर्माण, सामाजिक समावेशी विकास आदि टाइप के निबंध में साथियों आप इस मुक्तक का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी द्वारा हमसे ये कहा गया कि मैम मैं मुक्तक, दोहा आदि चीज़ों को लिखना नहीं जानता हूँ, जिसके क्रम में आप सभी को बताया गया कि आप लोगों के बीच शीघ्र अतिशीघ्र मेरे द्वारा वे तमाम महत्वपूर्ण रचनाएं, मुक्तक, कविताएं, शेरो शायरी आप सभी के बीच एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लाए जाने हैं, जिसका प्रयोग आप अवश्य ही अपने निबंध में कर सकते हैं। उसी के क्रम में साथियों यह मुक्तक मैं लाई हूँ। जैसे मान लीजिए आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना से संबंधित कोई निबंध आता है, तो आप शुरुआत कैसे करेंगे? चंद सपने और कुछ ख्वाहिशें हैं मेरी, दुनिया को बदलने की चाहते हैं मेरी, चिंता घुटन बेबसी सबकी दूर कर दो, ऐसी चाहत से भरी कोशिशें हैं मेरी। निश्चित रूप से आज आत्मनिर्भर भारत के लिए यह चाहत प्रत्येक देशवासियों के लिए बेहद खास होगी, क्योंकि जब तक हम आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के लिए ऐसी चाहत नहीं रखेंगे, ऐसी कोशिश नहीं करेंगे, तब तक कहीं ना कहीं 21वीं सदी को आत्मनिर्भर भारत की सदी हम कैसे बना सकते हैं। जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि भारत सरकार द्वारा कोरोना काल में अर्थात कोविड-19 के काल में आत्मनिर्भर भारत से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण पहलकारी, कल्याणकारी, विकासात्मक कार्यों को भी लाया गया। और फिर उसके बाद साथियों आप क्या करेंगे? अपने निबंध को एक क्रमबद्धता आयाम देंगे। अब आप ये सोचिए कि मैं कैसे इस मुक्तक के माध्यम से अपने निबंध को क्रमशः एक आयाम दी। यदि आप इस प्रकार से अपने निबंध में इन सभी मुक्तक का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप बेहतर निबंध लिखने की क्षमता रखते हैं। यदि आप स्वयं मुक्तक नहीं लिखते हैं तो उसके लिए कोई फिक्र की बात नहीं है। किसी भी आप साहित्यकारों के द्वारा जो मुक्तक हैं, दोहे हैं, उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। बस उनका नाम नीचे लिख दीजिए, जिससे क्या हो कि कोटेशन में किसी प्रकार की समस्या ना हो। ठीक है, और इस प्रकार साथियों आप उनके मुक्तक आदि का प्रयोग कर आप निबंध को क्रमशः बढ़ा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि इस मुक्तक का आप प्रयोग करना चाहते हैं तो आप सभी युवा साथियों को उज्ज्वल भविष्य के लिए आप सभी के बीच यह मुक्तक मैं आप सभी के प्रयोग के लिए समर्पित करती हूँ। आप बेफिक्र होकर इस मुक्तक का प्रयोग अपने निबंध में कर सकते हैं। तो साथियों आप अवश्य ही कुछ साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से अपने निबंध को कलात्मक, सौंदर्यपरक बनाने का प्रयास करें, क्योंकि निबंध की कुछ बारीकियाँ होती हैं। निबंध के माध्यम से आपके व्यक्तित्व का भी परीक्षण किया जाता है। आपके भाव कैसे हैं, मेन इसका ही जांच किया जाता है, क्योंकि फैक्ट का जो भी परीक्षण होता है साथियों उसकी जांच तो प्रारंभिक परीक्षा में हो चुकी होती है। और चूँकि आप देश के प्रतिष्ठित सर्विस में निबंध को लिख रहे हैं, अर्थात कोई एकेडमिक परीक्षा के संबंध में आप निबंध नहीं लिख रहे हैं, मैं जो भी निबंध से संबंधित क्लासेस आप सभी के बीच ला रही हूँ वह देश के प्रेस्टिजियस सर्विस के दृष्टिगत ही ला रही हूँ, ताकि आप IAS, PCS, RO, ARO कोई भी परीक्षा दे रहे हैं तो आप उस निबंध को भली भांति अच्छे से लिख सके और बेहतर अंक के माध्यम से आप सफलता भी प्राप्त कर सके। तो साथियों
यह जो मुक्तक है आप आत्मनिर्भर भारत में प्रयोग कर सकते हैं, नव भारत में कर सकते हैं, नया भारत में कर सकते हैं, आप राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में कर सकते हैं, युवा भारत की सपना में कर सकते हैं, समाज की समावेशी विकास की संकल्पना में कर सकते हैं। एक तरह से साथियों मोटिवेशनल, प्रेरणादायक जो भी निबंध से संबंधित टॉपिक है उसमें आप इस मुक्तक का प्रयोग कर सकते हैं। साथियों शीघ्र मैं अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक जो हैं उससे संबंधित मुक्तक आप सभी के बीच लाऊंगी जिसका आप प्रयोग अपनी परीक्षाओं में कर सकते हैं। साथियों इसी आशा विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से आप बेहतर निबंध लिखने की कला को डेवलप कर सकते हैं। नमस्कार।